Good morning, all students of class 8th. This is our book Social Science, Our World Then and Now, and I will teach you the subject name of social science. Today I started chapter 1 in history modern India. Today topic is modernization and colonization. तो आप समझ चुके हो प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था आपको मॉडर्नाइजेशन एंड कॉलोनाइजेशन जो एक साइन है, बहुत बड़ा सिंबल है मॉडर्निटी का, एडवांसमेंट का, मीन ग्लोबलाइजेशन का, वैश्वीकरण का, इट इज कॉल्ड टू बी ए मॉडर्नाइजेशन। इसमें कौन कौन सी चीज़ थी? इंडस्ट्रीज मीन इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, शिप ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड वाइड स्प्रेड लिटरेसी रेट एंड डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम। ये इसके डायमेंशंस हैं किसके? मॉडर्नाइजेशन, जिसे बोलते हैं आधुनिकीकरण। ओके, रीड करते हैं आगे। मॉडर्नाइजेशन created a growing need for various kinds of goods and resources in Europe। जैसा कि आप समझ चुके हो कि जो मॉडर्नाइजेशन है, आधुनिकीकरण, इसमें बहुत सारे जो रिसोर्सेस हैं और जो गुड्स हैं, गुड्स मतलब जो भी आपके वस्तु हैं, जो आप सामान, जो भी आप गुड्स यूज़ करते हो अपनी लाइफ में, तो उनकी बहुत बड़ी एक नीड्स पड़ी और उनको नीड्स को पूरा करने के लिए बहुत सारी इंडस्ट्रीज को ओपन किया गया, ठीक है ना, और बहुत सारे रिसोर्सेस, ठीक है ना, उनको ओन रिसोर्सेज का ग्रोथ किया गया यूरोप में। ओके, गुड्स एंड रिसोर्सेज आर ग्रोथ, ठीक है, इन यूरोप। सम यूरोपियन कंट्रीज एक्सप्लोर्ड अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एंड एस्टैब्लिश ट्रेड सेटलमेंट एट मैनी प्लेसेस। और बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज ने अपने ट्रेड पार्ट्स को एक्सप्लोर किया, अदर कंट्री के साथ ट्रेड किया, मतलब एक्सचेंज किया बहुत सारे गुड्स में। जैसे कि स्पेन और इटली के बीच में बहुत बड़ा व्यापार हुआ, उस समय इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में बहुत बड़ा व्यापार था। तो जब कोई भी कंट्री आपस में व्यापार करती है उसे बोलते हैं ग्लोबल मार्केट को क्लोज करना। ओके, दे यूज gradually they established political control over large areas around their trade settlement। अब देखा, जैसे एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, जैसे इसमें एक वर्ड दिया हुआ है कॉलोनाइजेशन। जैसे कोई भी कंट्री, जैसे इंग्लैंड भारत में व्यापार करने आया था, फर्स्ट उसकी जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, बिफोर 18th सेंचुरी वो व्यापार करने आई थी, लेकिन धीरे धीरे उसने भारत के पॉलिटिकल सिस्टम पर, भारत के इकोनॉमिक सिस्टम पर अपना कब्जा कर लिया, भारत को गुलाम बना लिया। तो जब कोई भी कंट्री दूसरे कंट्री में उसके जो रिसोर्सेस हैं और वहाँ की जो गवर्नमेंट्स को अपने अंडर में करती है, तो उसे बोलते हैं कॉलोनाइजेशन गवर्नमेंट। इट इज कॉल्ड टू बी ए कॉलोनाइजेशन, जिसे बोलेंगे औपनिवेशिक। देखो लिखा है आगे, दे यूज द रिसोर्सेज। जैसे आपको मैंने बताया, जैसे इंग्लैंड ने भारत में जितने भी थे रिसोर्सेज उनको यूज किया अपने प्रॉफिट के लिए, ऑफ दीज एरियाज टू फुलफिल देयर ओन पॉलिटिकल। देखिए उन्होंने किसकी स्ट्रेंथ बढ़ाई? अपनी उन्होंने पावर बढ़ाई इंग्लैंड ने, ओन पॉलिटिकल, मिलिट्री एंड इकोनॉमिक नीड्स। अपनी पॉलिटिकल, मिलिट्री, आर्मी से मतलब होता है, इकोनॉमिक मतलब एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज को की नीड्स को बढ़ाने के लिए उसने इंडियन रिसोर्सेज को यूज किया इंडिया में। तो इंडिया में कौन सी गवर्नमेंट थी? कॉलोनाइजेशन मीन ब्रिटिश गवर्नमेंट। ओके, दिस प्रोसेस केम टू बी कॉल्ड कॉलोनाइजेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ाई कीजिए। क्या है कॉलोनाइजेशन? जब कोई भी कंट्री अपने से लो कैटेगरीज कंट्री में जाकर वहाँ व्यापार करता है और धीरे धीरे वहाँ के पॉलिटिकल सिस्टम को, इकोनॉमिक सिस्टम को अपने अंडर में लेके वहाँ अपनी गवर्नमेंट बनाते हैं, उन्हें बोलते हैं कॉलोनाइजेशन गवर्नमेंट। ओके, द सबजुएटेड एरिया बिकेम ए कॉलोनी। और जो वहाँ का जो एरिया होता है, जैसे इंडिया के बहुत सारे बंगाल, मद्रास, बॉम्बे, जो मेन इंडिया के जो पोर्ट एरिया थे, ट्रेड सेंटर थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वो एरिया अपने अंडर में ले लिए। वेयर वाई इट लॉस इज पॉलिटिकल सोवरेनिटी। और जो वहाँ की कंट्री की जो पॉलिटिकल सोवरेनिटी है, जो वहाँ का संविधान है, जो वहाँ का डेमोक्रेटिक सिस्टम है, उसको इग्नोर करके, इसको रिमूव कर वहाँ ब्रिटिश गवर्नमेंट्स एक तरह से कॉलोनियल रूल स्थापित करती है। ओके, एंड कंट्रोल ओवर इट्स ओन रिसोर्सेज। बाद में जो वहाँ के सारे रिसोर्सेज हैं, चाहे वो प्राइमरी रिसोर्सेज हों, चाहे वो इंडस्ट्रीज रिसोर्सेज हों, उनको वो मिसयूज करती है और अपने फायदे के लिए यूज करती है। दैट इज कॉल्ड टू बी ए कॉलोनाइजेशन, जिसे कहते हैं औपनिवेशिक शक्तियाँ। जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको दोबारा, जैसे इंग्लैंड भारत में आया, फ्रांस वियतनाम में गया, अमेरिका अफ्रीका में गया, तो ये उन कंट्रीज में माइग्रेट करते हैं व्यापार के माध्यम से एज अ बेस ऑफ ट्रेड, लेकिन वो धीरे धीरे वहाँ के डेमोक्रेटिक सिस्टम पर, वहाँ के पॉलिटिकल पावर को इग्नोर करते हैं, रिमूव करते हैं, फिर वो अपनी गवर्नमेंट चलाते हैं। ओके, नेक्स्ट, A colonizing country used the resources of its colonies to promote its own modernization।
अब देखिए क्या करते हैं उस कंट्री में जाके कि वहाँ के उस कंट्री के व्यापार को, चाहे प्लांटेशन एरिया को, चाहे खेती को, मतलब एग्रीकल्चर प्रोसेस को, वो जब इंक्रीज करते हैं तो वो अपने फायदे के लिए करते हैं। वो ये कहते हैं कि आप एडवांस नहीं हो, आपका कंट्री मॉडर्न नहीं है, तो आपको हम आगे ले जाएंगे, आपको हम वर्ल्ड मार्केट्स के कंपेयर में आगे बढ़ाएंगे। तो वो सिर्फ अपने फायदे के लिए वहाँ मॉडर्नाइजेशन करते हैं। तो मैं बता चुका हूँ मॉडर्नाइजेशन क्या है, जैसे ट्रांसपोर्ट को इम्प्रूव करना, इंडस्ट्रीज को इम्प्रूव करना, नगरीकरण शहरीकरण की प्रक्रिया को बढ़ाना, लिटरेसी रेट को इंक्रीज करना। तो इन चीजों को इंक्रीज कर कर वो अपने फायदे के लिए आगे सोचते हैं। कौन? कॉलोनाइजेशन गवर्नमेंट, ठीक है। बट इन द कॉलोनीज इंट्रोड्यूस मॉडर्नाइजेशन ओनली इन सर्टेन स्पेयर एंड ओनली टू द एक्सटेंट दैट सूटेड इट्स ओन इंटरेस्ट। कुछ ही जगहों पर जहाँ पर ये गवर्नमेंट रहती हैं, वहाँ के जो ऑफिशियल रहते हैं, वहाँ पर ये, उन जगहों पर ये, जैसे इंडिया में सूरत में, बॉम्बे में, मद्रास में, इन जगहों पर उन्होंने पोर्ट्स एरिया में, सिटीज में बहुत सारे चेंजेस किए, चाहे वो इंडस्ट्रीज को लेकर हो, ट्रांसपोर्ट को लेकर हो, चाहे वो फार्मिंग को लेकर हो। तो ये अपने ओन प्रॉफिट के लिए उस जगह को ये चूज करते हैं। थैंक यू।